हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। 2000 एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 5 और 20 एमसीक्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए अपने एमसीक्यू को, क्योंकि हमारे पास है सिर्फ 20 मिनट का समय। जैसा कि आपको पता है, क्लास को थोड़ा सा रोक के एमसीक्यू करने का प्रयास आपको करना है। उसके बाद देखना है कि आपने कहाँ गलती की है। मैं आंसर दे के आगे लिख लूंगा, पहले तो आप इसको देखा करिए। यहाँ कहीं गलत तो नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सही। पहला पढ़ना शुरू करते हैं। गगनयान, यह भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। हाँ, बात सत्य है, 3 लोग। इसमें व्योमित्र नामक एक महिला रोबोट को परीक्षण उड़ान में भेजा जाएगा। बिल्कुल सत्य है। इस मिशन के लिए LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जा रहा है। ये बात भी सत्य है। तो इसका आंसर है डी, तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। और इसकी व्याख्या नीचे दी रखी है, आप आराम से इस व्याख्या को पढ़िएगा, जिससे आपका करंट अफेयर और भी मजबूत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहा, जनरेटिव एआई। और इस शब्द को लेके मैं ऑलरेडी एक एमसीक्यू करा चुका हूं, है ना, कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर क्लास देखोगे और वीकली करंट अफेयर, तो आपको मिल जाएगा। हमसे पूछा है कि सही बताइए, यह मौजूदा डेटा के आधार पर नई सामग्री जैसे टेक्स्ट इमेज बना सकता है। बात सत्य है। हेलुसिनेशन तब होता है जब एआई सटीक और सत्य या नहीं भ्रामक करता है, जब सत्य नहीं होता है। मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आप मान के चलिएगा, ये 2026 के एग्जाम में आपको दिखने वाला है प्री में। तो इसका आंसर क्या है, ये। और इसके विषय में और डेप्थ में आपको पढ़ना है तो आप मेरी क्लास को ओपन करिएगा, उसमें पढ़िएगा। मैंने एमसीक्यू कराया है ना। और डेप्थ में उसकी व्याख्या भी दी थी कि ये चीज है क्या, ये शब्द। इस पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, पर आपको पता है यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा सा नए तरीके से बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए। जीन एडिटिंग तकनीक है, बात सही है। आणविक कैची है, यूपीएससी ने बहुत बड़े कथन बना के सिर्फ इतना सा एक लाइन ये लिखी हुई थी। इसका उपयोग सिकल सेल एनीमिया जैसे अनुवांशिक रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है। हाँ, ये बात भी सत्य है, इस समाचारों में रहा है, इसलिए बताना और एमसीक्यू कराना बहुत ही आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए इसका आंसर। निशार, ये यूपीपीसीएस के प्री में एक बार पूछा जा चुका है कि ये किसका संयुक्त मिशन है, तो इसरो और नासा का। यह पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने के लिए, ये लाइन याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी, क्योंकि हमसे पूछा है क्या। यहाँ जरूर नजर डाला करो यार, कई बार सिखा रहा हूँ ये चीज। एग्जाम हॉल में बिल्कुल गलती मत करना जो क्लास को देख के जा रहा है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर रहा, इसका आंसर बताइए। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स, इससे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, पर नए तरीके से पूछ सकता है। ऐसा थोड़ा डेप्थ में तो आपको, क्योंकि उस बार तो उसने सिर्फ सिंपल सा पूछा था कि क्यूबिट्स क्या है, या इस तरीके से पूछा था, है ना। तो पारंपरिक कंप्यूटर बिट्स 0 या 1 का उपयोग करते हैं, जबकि क्यूबिट्स एक साथ दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। इस घटना को सुपरपोजिशन कहा जाता है। इसलिए याद रखिए, सुपरपोजिशन हाल ही के समाचारों में रहा शब्द किस एक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये रहेगा यहां से, है ना। और ये जो चीज हो रही ना, अवस्थाओं में रह सकता है, दोनों अवस्था, इसको सुपरपोजिशन कहते हैं। तो इसको भी तैयार करके रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग। सी इसका आंसर है। और देखिए नीचे आपको, ये देखिए व्याख्या है, आप पढ़ भी सकते हैं, ये रही व्याख्या, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। ग्रीन हाइड्रोजन
के उत्पादन के, इसको देखिए मैं कई बार अपनी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, कई एमसीक्यू करा चुका हूँ, और मैंने आपसे कहा था इस विधि को जरूर याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, बात सत्य है। और इस चीज को भी बहुत याद रखना है, ये कर लीजिए। 5 स्टार क्वेश्चन हमसे पूछा है, कथन सही, सही पूछा है ना, ओके, तो इसका कथन सी। इस तरीके से देखो, यूपीएससी की जब प्री एग्जाम देने जाओ ना, तो वहां ज्ञान काम नहीं आता है, वहां पे आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन के साथ साथ ज्ञान तो आता है, पर ज्ञान के साथ साथ ये मान के चलिएगा कि 80% ज्ञान है, तो 20% आपका एप्टीट्यूड, चीजें, ये सब चीजें चेक कर लेता है प्री में ही यूपीएससी। 6G टेक्नोलॉजी कैसे चेक करता है, यहाँ देखो, इस चीज को आप ध्यान से चीजें देखते हो कि नहीं देखते हो, आपको आईएएस बनने के बाद कई फाइलों में साइन करना है, आपका ध्यान सटीक जगह जाता है कि नहीं, तो देखो यहाँ सही पूछा है। भारत ने 2030 तक 6G लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, फैक्चुअल है, ये भी पूछ सकता है यूपीएससी, बात सत्य है। यह 5G की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक गति प्रदान करता है, यहाँ कर देगा 200, ये फैक्ट याद रखना है ना, ये बात भी सत्य है, सी। चलिए, ये मत सोचिएगा सीसी आ रहे हैं, देखते जाइएगा, अभी काम देखते जाइएगा आप। जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा नॉलेज डेप्थ में देना है, तो मैं उस चीज को इस तरीके, डीप फैक्ट शब्द है ही क्या, पहले तो ये आपको मैंने अपनी क्लास में समझा है, तकनीक के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, पूछे हमसे सही। यह मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बनाया जाता है, बात है सत्य। इसे केवल वीडियो के रूप में ही बनाया जाता है, नहीं, ये बात गलत है, ऑडियो के रूप में भी होता है, ठीक है, तो इसको करिए गलत। मेरे हैं होशियार स्टूडेंट, कुछ भी पूछ लो उनसे, वो आराम से आंसर दे देंगे, क्योंकि उन्होंने की है बहुत सारी प्रैक्टिस मेरे साथ। इसलिए तो कहता हूं कि प्रैक्टिस करते रहो, सफलता बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी। पर होता क्या है, आलस है, पढ़ लेंगे मैराथन क्लासें, पर प्रैक्टिस कहाँ करें, सबसे बड़ा सवाल। प्रैक्टिस करिए यहाँ, अधिक से अधिक लोगों को लाइए इन 2000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज में, और आप देखेंगे मैं आपके लिए कितने अच्छे से पॉलिटी, इकोनॉमी की क्लासेस लाऊंगा, जहां पे 60 पेज में आपके एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक के नोट्स कवर होंगे, शॉर्ट नोट्स, जो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप मतलब आप प्री और मेंस दोनों ही कवर कर लोगे आराम से। उस क्लास में ये नहीं है कि पढ़ा दिया निकल गया मैं आगे, नहीं, आपको जैसे मान के चलो मैंने प्रस्तावना पढ़ाई, तो प्रस्तावना पूरी अच्छे से, उसमें शब्दों का क्या क्या मतलब है, समाजवाद का, संप्रभु का, है ना, पंथ निरपेक्षता का, अखंडता का, सब अच्छे से पढ़ाऊंगा। प्रस्तावना क्यों आवश्यक हुई, प्रस्तावना किस तरीके से तैयार की गई, सब एकदम हिस्ट्री से लेके अभी तक की स्थिति पूरी पढ़ा दूंगा। फिर क्या करूंगा, जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया तो उस पर 10 एमसीक्यू, जिसमें आपकी हो जाए प्री की प्रैक्टिस। और फिर क्या करूंगा, 1 से 2 मेन से क्वेश्चन, क्यों, ये लिख के लाना है आपको। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आंसर भेज दीजिए, नाम सबमिट। अब उसको मैं करूंगा चेक कि कौन सा स्टूडेंट है हमारा बहुत ही शानदार, जो करता है आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छी कमांड, और फिर मैं धीरे धीरे उनको बताऊंगा कि किस तरीके से और उसमें सुधार करना है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, प्रोजेक्ट कुशा, पूछा जा सकता है यूपीएससी में। यह भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, बात सत्य है। इसे इसरो द्वारा नहीं, डीआरडीओ द्वारा, ये बात गलत है, क्या है ये, देख लीजिए आंसर। इसे क्या कहा जाता है, इजरायली आयरन डोम भी कहा जाता है, इसे आप रखिएगा इस मिसाइल को। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर रहा, इसका आंसर बताइए। सॉलिड स्टेट बैटरी मैंने अपने करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया है, मेरे बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं, तुरंत ही इसका आंसर दे देंगे। इनमें लिथियम आयरन बैटरी की तुलना में आग लगने का खतरा कम होता है, बात सत्य है। इनकी ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक होता है, बात सत्य है, सी। व्याख्या आपके नीचे है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर बताइए। आदित्य L1 मिशन
अब देखो इसको तो ना पढ़ने के लिए मेरी क्लास में आना पड़ेगा, मैं आने वाले समय पढ़ाऊंगा कि L1 बिंदु इस किस तरीके से क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, तो किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण, सिंपल सी बात है, गुरुत्वाकर्षण किस तरीके से चीजों को संतुलित कर, यह पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। बात करते हैं इस बिंदु से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के निरंतर देखा जा सकता है, हाँ बिल्कुल देखा जा सकता है। सी 5 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। वेब 3.0 के बारे में क्वेश्चन बताइए। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक विकेंद्रीकृत, हाँ विकेंद्रीकृत है ना कि केंद्रीकृत, यहाँ केंद्रीकृत कर देगा तो याद रखना गलत करना आना आप लोग, यहाँ देख लो। तो यूपीएससी में क्या ना 20% ये चीजें थोड़ा देखा जाता है कि हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, शब्द क्या है, जैसे अल्पकालिक, दीर्घकालिक, पूरी तरह, संपूर्ण, लगातार, इन केवल, सभी, इन शब्दों को अगर ये आगे जाए ना तो ध्यान से पढ़ो कि बिल्कुल अगर सही डाटा है आपके पास तो ही ऐसी चीजों को आप टच करिए, वरना आगे बढ़िए। जैसे हमें पता है कि हमें केंद्रीकृत है, सही है, इसमें उपयोगकर्ता के पास अपने डेटा का स्वामित्व तो होता है, ये बात भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर रहा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, देखो पकड़ लिया ना। अगर मान के चलो नहीं ये आदत है आपके अंदर तो आप गलत कर जाओगे इस क्वेश्चन को आते हुए को, मैंने पकड़ लिया तुरंत की हैबिट बना रहा हूं मैं आपकी। गलत पूछा है ये बात तो सत्य है, दूसरी ओवर साइड असेंबल की, हाँ ये बात भी सत्य है। अधिक नहीं कम लेते हैं, पहली बात ये देखो, एक तो शब्द का गेम है, एक तो यहाँ गेम खेल गया, फिर एक यहाँ भी गेम, तो दोनों जगह ट्रैप में आप लोग आपको फंसाने का प्रयास किया है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस इसी तरीके से ट्रैप में फंसाते हैं, तो हमें बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अगर आप हैं मेरी क्लास के होनहार स्टूडेंट तो आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि मैं लाता हूँ यूपीएससी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही एमसीक्यू प्रैक्टिस। तभी तो कहता हूँ 2000 एमसीक्यू कर लो, बाकी 5 घंटे आप दे दो सी सेट को। अगर प्री क्रॉस ना हो जाए तो बताना, आराम से कर ले जाओगे यार, आराम से, है ना। अग्निबाण सॉल्टेड के बारे में निम्नलिखित कथनों में जाके, यह दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट है, बात सही है। इसे एक निजी कंपनी अग्निकुल कॉस्मोसिस द्वारा विकसित किया गया है, ये बात भी सही है। सी दोनों ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। कथन हमसे पूछा है सही, यहाँ भी पूछा है सही। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यह मुख्य रूप से इंफ्रारेड प्रकाश में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है, बात सत्य है। यह हब्बल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, ये बात भी सत्य है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के संदर्भ में ये देखो, टोकेनाइजेशन का क्या अर्थ है, इस तरीके से ही यूपीएससी और पीसीएस पूछते हैं। यह एआई को पेशा देना, टेक्स्ट को छोटे हिस्सों या शब्दों में तोड़ना ताकि मॉडल उसे समझ सके, डेटा को पासवर्ड को सुरक्षित करना, इंटरनेट की गति को नियंत्रित करना। अब जब आप एग्जाम हॉल में होगे ना, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्यों सीधा पूछ दिया, तो इसका आंसर है बी। ये 5 स्टार में रख लेना, पता होना। आप देखते हो कि जब मैं एमसीक्यू कराता हूँ तो आपने एक चीज नोटिस की, मेरे वीकली करंट अफेयर के हों चाहे एमसीक्यू, है ना, या डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू हों, या 200 सीरीज के एमसीक्यू, एक चीज आपने नोटिस की है कि मेरे जो एमसीक्यू आते हैं ना, आपने देखो जैसे यूपीएससी और पीसीएस शब्दों के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं ना, उस तरीके से मैं बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत फंसता है। और दूसरा आपने एक चीज और देखी होगी कि कम, अधिक, है ना, दीर्घकालिक, अल्पकालिक, पूरी तरह, इन शब्दों को मैं बहुत यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि यूपीएससी पीसीएस दोनों करते हैं और हमारा पढ़ा हुआ गलत हो जाता है। तो अगर आप मेरी एमसीक्यू वाली क्लासों में प्रैक्टिस करते रहोगे, मान के चलो आपने 6 महीने भी प्रैक्टिस कर ली, मैं ज्यादा नहीं कहता 1 साल, तो अभी आप इसमें महारत हासिल कर लोगे। आपके पास में एमसीक्यू आएगा जरूर, आपको पता नहीं है, 4 कथन आपके सामने हैं, और मैं गारंटी कर रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छी है
आप आराम से उसमें 2 खत्म का चुनाव कर लोगे, नीचे ये देख लोगे, आप आराम से उसका 50-50% में सही आंसर दे दोगे। मैं बिना पढ़े की बात कर रहा हूँ, अगर पढ़ोगे तो पूरा 100% में जाओगे। क्योंकि क्या होता है ना, सब कुछ पढ़ाई नहीं होती। देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आप देखो अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हो ना, आपने सुना है ना, हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास हमें दोहराता है या सिखाता है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा शासक है जो बहुत बलवान है, बहुत अच्छा युद्ध लड़ता है, जैसे सचिन तेंदुलकर ले लो, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छी उनके पास कला थी, चीजें थी। एक उनके बेटे को देखो, अर्जुन तेंदुलकर, क्या सचिन तेंदुलकर ने वो सब ज्ञान उसे नहीं दिया होगा जो उनके पास होगा? सब दिया होगा, तब भी वो उस मुकाम पर या उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ऐसे आपके पास ज्ञान है, नोट्स हैं, बुक्स हैं, कोचिंग है, पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ है, पर आपके पास सफलता नहीं है। बताएं क्यों? जो कोई नहीं बता रहा वो ये नहीं बता रहा, प्रैक्टिस। अगर अर्जुन तेंदुलकर ये ज्ञान थोड़ा कम ले लेता पिताजी से, वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करता, हार्ड, मैं कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत करता, मैं बता रहा हूँ आज बहुत अच्छे स्तर का खिलाड़ी होता। और ऐसे ही आप, ज्ञान जरूर कम हो, प्रैक्टिस कर लोगे ना, कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपने नहीं पढ़ा, पर आप इतना, आपको प्रैक्टिस और अनुभव हो जाएगा ना कि आप आराम से उसमें से पकड़ लोगे कि यार इसका जो तरीका है ना कहने का, ये 100% सत्य है, ये तरीका तो गलत है। ऐसे अगर कथन नीचे दे देगा, आप आराम से उसका 100% सही आंसर दे दोगे। ये कला है एक, प्रैक्टिस, इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करो। मैं ज्यादातर अपनी क्लासों में प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना। चलिए, इतना मैंने आपको समझाया, इसी तरीके से आप देखिए प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करिए, चाहे पॉलिटी पढ़िए, चाहे इकोनॉमी पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए। एमसीक्यू आंसर राइटिंग, एमसीक्यू आंसर राइटिंग, अगर जिस बच्चे ने अच्छे से कर लिया और 1 साल तक कर लिया, दूसरे साल वो नौकरी पर होगा, गारंटी इस चीज की। चलिए, नूर 3 इमेजिंग उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोमेट्रिक प्रणाली में लिविनेज डिटेक्शन का क्या उपयोग है? बताइए क्या उपयोग है? ये बात बिल्कुल सत्य है। तो जो मैंने आपको समझाया ना, ध्यान से उस चीज को रखिएगा। आप चाहे किताबों से ज्ञान कम ले लो, चलेगा, ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है। आप पढ़ कम लो, ये भी चलेगा, पर आप प्रैक्टिस कम मत करो यार मेरे दोस्त। प्रैक्टिस इतनी करो ना कि कोई चीज नहीं भी आएगी ना एग्जाम हॉल में, पर प्रैक्टिस के आधार पे आप, मैं सच बता रहा हूँ, यूपीएससी आपका इतना दिमाग देखता है ना कि अगर आप बिल्कुल भी मान के चलो नहीं पता आपको कुछ, अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपने मान के चलो 30,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके आए हो, 30,000 एमसीक्यू की, मैं गारंटी दे रहा हूं आप 35 एमसीक्यू आराम से कर ले जाओगे यूपीएससी के। अगर आपने साथ में पढ़ाई भी की है, ये स्तर पहुंच जाएगा 55 से 60 क्वेश्चन का। ये स्तर होता है प्रैक्टिस का। इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो करो करो, बार बार कह रहा हूँ, पढ़ो चाहे कम, प्रैक्टिस करो ज्यादा। ऐसी सी सेट में खूब जम के प्रैक्टिस करो, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर लगा डालो, है ना, अच्छे से खूब मैथ की रीजनिंग जम के प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब इतनी करो ना, 4 घंटे पढ़ो, 7 घंटे प्रैक्टिस करो, मैं ये कहता हूँ। सिल्टेशन का सौर पैनलों की दस्तावेज, देखो ये पहली बात तो याद रखना कि सिल्टेशन शब्द हाल ही के समाचारों पत्रों में रहा है, क्यों? देखो एक क्वेश्चन से ही सीधा आंसर और क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में। धूल और गंदगी जमने से सौर पैनलों की ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम हो जाती, देखो कम या अधिक, यहाँ बहुत की, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे एमसीक्यू में आप यही चीज देखोगे, है ना, बिल्कुल सही बात है। स्व सफाई कोटिंग इस समस्या का समाधान हो सकती है, हाँ, ठीक है। चलो, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो मेरे जो भी क्लास देख रहा है ना, एक चीज का याद रखना यार, पेपर पता है क्यों निकल रहा है? हम लोगों की लापरवाही से। हम लोग बहुत लापरवाह लोग हो चुके हैं, इंसानी दिमाग मतलब पूरा लापरवाह। हमें प्रैक्टिस नहीं करना, कोई आए हरा भरा दे जाए, हम देख लें, बस एग्जाम हॉल में जाए कर दें। मैं कहता हूँ जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने
7-8 घंटे पर डे प्रैक्टिस की ना, उसका एग्जाम कभी नहीं हो सकता। न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का क्या अर्थ है बताइए। मस्तिष्क की तरंगों को डिजिटल संकेतों में बदलना बात सत्य है। लकवाग्रस्त व्यक्ति को केवल सोचकर कंप्यूटर चलाने की सुविधा देना, यहाँ ये भी बात सत्य है। देखो केवल शब्द का यूज किया, पर हमेशा केवल गलत नहीं होता है। तो बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास को शेयर करिए, और जितने अधिक लोग आप इस चैनल से, और देखिए मैंने नई शुरुआत की है, बताइएगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आपको कैसा लग रहा है पढ़ के मेरे से, मेरी स्मार्ट अप्रोच कैसी लग रही है आपको पढ़ाने की, है ना। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए जिससे मेरे को आत्मविश्वास आए और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और आपके लिए कार्य कर सकूं। लाइक करिएगा,